बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन इकराम, वो आ गया शाहकार जिसका था सबको इंतज़ार। इमरान ख़ान ने हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से हतमी तारीख़ का ऐलान कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि हम किस दिन इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लेकर आ जाएंगे। तो इसका सब बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे। इमरान ख़ान पिछले कई दिनों से ये बता रहे थे कि 20 तारीख़ के बाद अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा। और इससे पहले उन्होंने मुल्क भर में बहुत बड़े बड़े जलसे किए और जहाँ पर भी जलसे किए हैं हर जलसा उस इलाके के हवाले से एक रिकॉर्ड रखता है। और इससे पहले इतने बड़े हजूम ने कभी भी जलसा गाह की तरफ रुख नहीं किया। तो इमरान ख़ान ने ऐलान किया कि वो 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अब इस ऐलान के होते ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हलचल मच चुकी है। हर बंदा हैरान और परेशान है कि आखिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। देखें, ये जितने भी सियासतदान हैं इन्होंने कहीं नहीं जाना। मैं आपको बताता चलूँ कि आखिर जब अल्लाह ना करे अगर इस लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर ये खूनी लॉन्ग मार्च हो जाता है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आखिर इसमें नुकसान किसका होगा। इसमें नुकसान देखें नाज़रीन इकराम, दुनिया की तारीख़ अगर उठा कर देख लें तो जहाँ पर भी आप देखेंगे कि कोई भी दुनिया की जो ताकत है वो कभी भी अवाम के सामने नहीं टिक पाई। जब भी अवाम ने फ़ैसला किया है कि उन्होंने इनकलाब लाना है, उन्होंने आज़ादी हासिल करनी है, तो उन्होंने वो कर दिखाया है और कोई भी दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं पाई। तो इसी हवाले से आपको बताते चले कि अगर पाकिस्तान में इस लॉन्ग मार्च पर कोई अफड़ा तफड़ी, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो नुकसान किसका होगा। ये सियासतदान तो फिर भी अपने अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। नुकसान किसका होगा? नुकसान मुल्क का होगा और इदारों का होगा। तो इसमें वो तमाम लोग जिन पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, जो इस वक्त इसको हैंडल कर सकते हैं, उन पे ये ज़िम्मेदारी है कि इसको अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इस मसले का हल निकाल लिया जाए, वरना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है ये लॉन्ग मार्च भी। तो इसी के साथ ही नाज़रीन इकराम आपको बताते चले कि शरह नमू के हवाले से, जिसे जीडीपी या तरक्की की शरह कहते हैं, ये आखिर होती क्या पाकिस्तान की पिछले 4 साल के हवाले से आखिर ये शरह नमू किस हद तक ऊपर गई है या नीचे गई है, इस हवाले से आपको बताते चले। तो पाकिस्तान में जब माहिरीन, इकॉनमी के माहिरीन इकट्ठे मिल बैठते हैं एक कमरे में, जिसे बंद कमरा भी कहते हैं, वहाँ पर वो तमाम अदाद शुमार का जायज़ा लेते हैं कि मुल्क किस तरफ बढ़ रहा है। तो इसी हवाले से जब उन्होंने इन चीज़ों का अदाद शुमार किया कि आखिर पाकिस्तान की जीडीपी किधर है, तो पता चला कि पाकिस्तान की जीडीपी पिछले 4 सालों में अप गई है और पहली बार 6% तक ये बढ़ चुकी है। यानी कि इससे पता चलता है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, लेकिन इस ख़बर को वहीं पे रोक दिया गया और कहा गया कि यह ख़बर बाहर नहीं निकलनी चाहिए और लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान तरक्की कर रहा था या रिवर्स गियर इसे लग चुका था। और इसी जीडीपी के ज़रिए वो माहिरीन बताते हैं कि पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में अपने पाँव पे खड़ा हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया गया और पाकिस्तान की एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान को सही सिमत में ले जा रही थी उसको गिरा दिया गया और अब पाकिस्तान बदतरीन हालात से गुज़र रहा है। अब जो हुकूमत आ चुकी है ये बड़े फ़ैसले नहीं कर पा रही, क्योंकि ये इस हुकूमत के पास क्या था कहने को कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इमरान ख़ान कहते थे कि महंगाई आलमी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये लोग नहीं मानते थे, लेकिन जब अब हुकूमत में आ चुके हैं तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो महंगाई है ये तो पूरी दुनिया में, और अब ये बड़े फ़ैसले नहीं कर पा रहे। ना तो ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। इनको पता कि अगर बढ़ाएंगे तो इन
जो मकबूलियत थी इनकी आवाम में वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर कम करते या इसी सतह पे स्टेबल रहते हैं तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, ज़खायर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है तो वो इतनी सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस हवाले से मिफ्ता इस्माइल ने और इस हुकूमत ने पाकिस्तान वज़ीर ख़जाना जो साबिक़ रह चुके शौकत तरीन से भी मुलाकात की, उनसे भी एडवाइस लेने की कोशिश की है कि आखिर हमें इस मसले का हल बताएं, आखिर हम इस मसले से कैसे निकलें। तो वही हुकूमत जो आज से चंद दिन पहले पिछली हुकूमत के ऊपर टारगेट कर रही थी, अब उसी के वज़ीर ख़जाना से मशवरा लेते फिर रही है। इसी के साथ ही और उनसे ये भी बात हुई है कि IMF के जो प्लान है, जो माहिदा, उसके हवाले से भी हमें कुछ एडवाइस दें। और इसी के साथ नाज़रीन इकराम, जैसे ही इमरान खान ने 25 मई के हवाले से बताया कि मैं लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ूँगा, तो इसमें उन्होंने एक बात की है जो इससे पहले वो अक्सर कहते रहे हैं कि न्यूट्रल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या आप अच्छाई के साथ होते या बुराई के साथ होते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पाक फ़ौज को वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया है कि आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं तो ठीक है, फिर आप न्यूट्रल ही रहिएगा इस मामले में। नाज़रीन इकराम, और कुछ अहम ख़बरें भी हैं कि आखिर जो दूसरी तरफ हुकूमत है वो इस लॉन्ग मार्च को कैसे हैंडल करेगी। तो एक तासुर तो ये दिया जा रहा है कि इदारे इनकी हेल्प नहीं कर रहे, कोई इनके पास आने को तैयार नहीं है, हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो ये तासुर दिया जा रहा, दूसरी तरफ PMLN और पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं, अंदरूनी कहानी इनकी ये है कि हम इस लॉन्ग मार्च को हैंडल कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इस वक्त जिन्होंने हैंडल करना है वो ख़ासकर वज़ीर दाखिला है और वो है राना सनाउल्लाह। आपको याद होगा कि पंजाब में इससे पहले भी मॉडल टाउन का सानिया हो चुका है। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह का कोई सानिया हो गया तो वो थी मनहाजुल कुरान तहरीक। तो उनको तो वो उस तरह से लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन याद रखिएगा कि ये एक लॉन्ग मार्च है, वो है भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी तहरीक है, सियासी जमात है। तो अल्लाह ना करे कोई सानिया वाक़या हो गया तो पाकिस्तान के इस पे बहुत बुरे असरात पड़ सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के जितने भी ताकतवर हलके हैं, चाहे हुकूमत है चाहे इदारे हैं, उनको चाहिए कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इस मसले का हल कर लिया जाए। और दूसरी जानब इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ इंटर तो होंगे, और हुकूमत ने बहुत ज़्यादा प्लान ABC सब इकट्ठे कर लिया। लेकिन इमरान खान का एक ही प्लान है, वो कहते जिधर से मर्ज़ी आ पाओ लेकिन इसम्बलियाँ तहलील करो, इससे कम पे बात नहीं होगी। और इसी हवाले से पाकिस्तान के तमाम सूबों के आजीज़ को बुलाया गया है, उन्हें कहा गया है कि वो बर वक्त लम्हा ब लम्हा इस लॉन्ग मार्च के हवाले से डिटेल देते रहें। और उन्हें रोका गया है कि बताया गया कि किस तरह से लोगों को वहीं पे रोक के रखना है, कोई भी इस्लामाबाद की तरफ ना बढ़े। और ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी ट्रांसपोर्ट की जितनी भी यूनियन है उनको कह दिया गया है कि आपने लॉन्ग मार्च के हवाले से किसी को किराए पे बसेस नहीं देनी है। तो इस हवाले से हुकूमत के भी काफ़ी इक़दामात है इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरजोश है, आवाम पुरजोश है, वो इस लॉन्ग मार्च को कामयाब होते हुए देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है इस लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो अटक पुल पे हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान भी शामिल होंगे इस लॉन्ग मार्च में और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और इसी के हवाले से नाज़रीन इकराम, देखते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए क्या हालात लेकर आता है। लेकिन आखिर पे बात फिर वही करेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी ताकतवर हलके हैं वो ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले हालात कैसे हो सकते हैं, और हो सकता है कि हालात काबू से बाहर हो जाएं। तो बग़ैर किसी साहने के पेश होने के
किसी वाक़या के पेश होने के इस मसले का कोई हल निकाल लेना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।